हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वीडियो में हम 7 चैप्टर के बैंड ग्राफ टॉपिक तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स आर प्रिपेयर टू प्रेजेंट दोज डाटा विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी टाइम पीरियड। किसी भी टाइम पीरियड से जो रिलेट नहीं करता। द डाटा रिप्रेजेंट इन दिस ग्राफ आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हमें क्या दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। द वैल्यूज ऑफ कंसर्न्ड वेरिएबल रिपीट दैमसेल्व्स नंबर ऑफ टाइम्स, कि कोई भी वेरिएबल रिपीट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अब डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, जो 5 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, सेकंड है हिस्टोग्राम, थर्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फोर्थ है फ्रीक्वेंसी कर्व, फिफ्थ है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। ठीक है, तो ये 5 तरह के जो हमारे कर्व है, इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लाइन लगानी है हमने। ठीक है, ए लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ रिप्रेजेंट ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ग्राफ पेपर। डिस्क्रीट होता है कि हमें एक वेरिएबल दिया होता है, जैसे एक्स वेरिएबल हो गया, उसके साथ में हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, इन सच ए ग्राफ वेरियस आइटम्स और वैल्यूज आर नोन ऑन शोन ऑन द एक्स एक्सिस। जो आइटम्स है और वैल्यू है वो तो हम एक्स एक्सिस पे दिखा देंगे, और जो देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, मान लो एक्स हमारा 5 है, एक 5 नंबर है जो 10 बार रिपीट हो रहता है। 5 तो हमारा क्या होगा, आइटम वैल्यू होगी, और जो उसकी 10 फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे, और आइटम या वेरिएबल को हम कहाँ दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूज आर शोन इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। किस लाइन में दिखाना है, वर्टिकल स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा विद द हेल्प ऑफ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। हमने क्या बताना है कि ये डाटा जो है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें एक्स मतलब मार्क्स गिवन है कि 10 नंबर कितने बच्चों के आए, 20 नंबर है जो 25 बच्चों के आए, 30 नंबर है जो 19 बच्चों के आए, 40 जो नंबर है वो 12 बच्चों के आए, 50 नंबर कितने बच्चों के आए, सिर्फ 5 बच्चों के आए हैं। ठीक है, तो मार्क्स हमारे हम कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पे, और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे। तो जैसे ये सम है हमारा, हमने एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। अब जो 5 के गैप में हम ये ले लेते हैं, 30 है जो हमारा लास्ट है, तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, अब सबसे 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 10 के आए हैं, तो हम यहाँ तक क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे ऐसे। ठीक है, जहाँ तक भी हमारा पॉइंट जाएगा। उसके बाद हम 20 नंबर है जो कितने बच्चों ने लिए, 25 बच्चों ने, तो ये ऐसे। फिर उसके बाद जो 30 नंबर है वो कितने बच्चों ने लिया, 19 बच्चों ने। हम यहाँ लिखेंगे कि ये क्या है, हमारे मार्क्स है, और ये हमारे क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है, 40 पे कितने बच्चों ने कितने बच्चों के नंबर आया, 40, 12 के, तो ये हो जाएगा। फिर 50 है जो वो कितने बच्चों के आया, 5 बच्चों के। ये हमारा क्या बन गया है, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्योंकि इसमें हमने लाइन का यूज़ किया है, फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया है, और ग्राफ तो ये है ही है। ठीक है, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का। सेकंड है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, अब हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, बट लाइन ग्राफ में हमें क्या दी हुई थी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी गिवन थी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन होगी, कंटिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ बार्स एंड रेक्टेंगल ऑफ इक्वल विथ। हम क्या बनाएंगे, बार बनाएंगे या फिर एक रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे, जैसे इसको जॉइंट कर दिया, ये रेक्टेंगल बन जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे हम अपने हिस्टोग्राम को। उसके बाद इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इरेक्टिंग अपॉन द क्लास इंटरवल द रेक्टेंगल। इरेक्ट करना होता है खड़ा कर देना, जैसे यहाँ पे हमने क्या कर देना, एक रेक्टेंगल खड़ा कर दिया ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे।
उसके बाद है क्लास इंटरवल, द रेक्टेंगुलर कॉलम्स एंड बार्स हुज हाइट आर इन प्रोपोर्शन टू देयर गिवन फ्रीक्वेंसी, जिनकी हाइट किस अकॉर्डिंग होगी, जितनी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉलम्स इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी, जो लेंथ है, जैसे ये लेंथ होगी वो हमें क्या दिखाएगी, फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करेगी। और जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो हमें क्या इंडिकेट करेगी, उसका इंटरवल, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। उसकी जो ब्रेथ है वो हमें क्या दिखाएगी, साइज इंडिकेट करेगी। हो गए हिस्टोग्राम की डेफिनेशन होगी। उसके बाद मेथड क्या है इसको ड्रॉ करने का। सबसे पहले ड्रॉ करना है, अगर सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जो क्लास इंटरवल है वो कहाँ पर होने चाहिए, एक्स एक्सिस पे होने चाहिए और सूटेबल स्केल होना चाहिए उनका, ठीक है। क्लास इंटरवल को हम कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पे। फिर उसके बाद जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन में बता ही दिया है कि लेंथ किसको शो करता है, फ्रीक्वेंसी को। ब्रेथ किसको शो करता है, साइज को। तो ऐसे ही है यहाँ पे भी, हम क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। उसके बाद अब दोनों जो एक्सिस हमने ले लिए तो कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ऑफ इक्वल विथ। अब ऐसा ना हो यहाँ पे 0 से 10 यहाँ लिया हुआ है और 20 हमने यहाँ लिया हुआ है, तो इतना गैप हो गया। जितना गैप इन दोनों में रहेगा उतना ही तीसरे ऐसे रहेगा सेम गैप, ठीक है। इक्वल विथ द क्लास इंटरवल एज बेसिस एंड हाइट्स प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी, और जितनी उनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसे अकॉर्डिंग हम उनको क्या बना देंगे, उतना ही हमारा रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, द ग्राफ कंटेनिंग ऑल दिस रेक्टेंगल्स इज कॉल्ड ए हिस्टोग्राम। जो ग्राफ है, जितने भी रेक्टेंगल उसने कंटेन किए, सारे रेक्टेंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, हिस्टोग्राम। मतलब एक पूरा ये क्या कहलाएगा, हिस्टोग्राम। हो गया हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ। उसके बाद हमें एक इलस्ट्रेशन दिया है। इलस्ट्रेट क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय हिस्टोग्राम। हमें दे दिया कि हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करना है। हमें क्लास इंटरवल भी दे दिया 0 से 10, 10 से 20। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 लिया मैंने। इंटरवल कहाँ से, 0 से 10 है, तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 30, 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 हो गया। उसके बाद अब देखो ये हम ले लेते हैं 5, 5 का गैप, 5, 10, 15, 20, 25 हो गया इतना। उसके बाद देखो 0 से 10 तक हमें क्या दिया हुआ है, 10 फ्रीक्वेंसी गिवन है। 0 से 10 हमारा मतलब ये हो गया, और फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है, तो हम इस पॉइंट को 10 तक लेके जाते हैं और उसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या एक रेक्टेंगल हो गया। फिर हमें 10 से लेके 20 तक क्या दिया हुआ है, 20। तो 20 तक लेके जाएंगे अपने इस लाइन को, ये मिला दिया। इसको भी ऊपर तक ले जाते हैं और फिर इसको ऐसे मिला देंगे, आया समझ में। उसके बाद 20 से 30 हमें क्या दिया हुआ, 25। तो 25 हमारी कहाँ तक जाएगी ये, ठीक है, 25 हो गया। 30 से 40 हमें कितना दिया हुआ है, 10। तो 10 हमारा ऐसे जाएगा। उसके बाद 40 से 50 हमें कितना दिया हुआ है, 8। 8 इससे थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। फिर हमें 60 से 70 कितना दिया हुआ है, 2। 50 से 60 हमें दिया हुआ है 5। ये हमारा 5 हो गया। 60 से 70 हमें 2 गिवन है, तो ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। ये सारे रेक्टेंगल हमारे क्या कहलाएंगे, मतलब ये पूरा जो बन गया है वो हमारा क्या कहलाएगा, हिस्टोग्राम, ठीक है। तो देखो हमने 9th एग्जाम्पल भी कर लिया, साथ में इसकी थ्योरी कर ली। उसके बाद देखो हमारा बना भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। साथ में हम लिख सकते हैं कि ये 10 है, 20 तक लिया है, फिर 25, ऊपर इनके नंबर लिख सकते हैं। नीचे हमने क्या लिया, मार्क्स लिए हैं। ऊपर क्या लिया हमने, मतलब एक इंटरवल के आगे हमने मार्क्स ही लिखा हुआ है ना, तो मार्क्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें 10th क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय हिस्टोग्राम। ये भी हमने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। अब हमें क्या दी हुई है, मिड वैल्यूज़ गिवन है। अब हमें क्या गिवन है, मिड वैल्यूज़ गिवन है, बट हमें तो इसमें क्या चाहिए होता है, इंटरवल चाहिए होता है, ठीक है। इंटरवल चाहिए होता है, तो हम सबसे पहले इंटरवल कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले हमारा काम क्या है, इंटरवल बनाना। अब हमने देखना मिड पॉइंट जो वैल्यू दी हुई है उसमें कितने का डिफरेंस है, ठीक है। तो 105 और 115 के बीच में 10 का गैप है, ठीक है। 10 का गैप का मतलब है कि इसके अंदर हम 5 है जो 10 का हाफ ले लेंगे। जैसे जितना गैप होता है गैप उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। 5 को एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसमें 105 में से 5 को माइनस करूँगी तो 100 हो जाएगा, और ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 110। यहाँ पे 110 और यहाँ पर हो जाएगा 120, ठीक है। फिर 120 से 130, 130 से 140, ठीक है। 140 से 150, 150 से 160 और 160 से 170, लास्ट हमारा 170 जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 12, 25, 30, 20, 10, 5, 3। अब हमारा क्वेश्चन हो गया तैयार। अब हमने क्या बनाना है, ग्राफ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने वाई एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, 100 से 110 है ना, तो यहाँ पे हम 0 लेते हैं, यहाँ पे तो हम, ठीक है, 100 यहाँ ले लेते हैं, फिर 110, 120, यहाँ पे तो हमें 0 से 10 दिए हुए थे तो हमने सीधा 0 से स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे हमें 100 से लेके दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 लेंगे, फिर 110 लेंगे, ठीक है। फिर 140, 150, 160 और 170। अब देखो 110 से लेके ये 5 का गैप ले लेते हैं इसमें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 100 से लेके 110 तक कितना है, 12 है, तो 12 हमारा यहाँ तक आता है। बन गया हमारा एक। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, 25। 110 के बाद 120 में हमें क्या दिया हुआ है, 25, तो इसको 25 तक बढ़ाते हैं पहले। इसको मीट कर दिया। उसके बाद 120 से लेके 130 तक हमें कितना गिवन है, 30। इसको 30 तक लेके चलते हैं। उसके बाद हमें 130 से लेके 140 तक कितना गिवन है, 20। इसको 20 तक लेके चलते हैं। फिर हमें कितना गिवन है, 10, उसको 10 तक ले चलते हैं, ये हमारा 10। उसके बाद है 5 और उसके बाद है 3। ऊपर लिख सकते हैं ये 12 है, ये 25 था, ये 30 था, 20, 10, 5, 3। ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम। या हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्लास इंटरवल बना लिए थे हमने, तो यहाँ पे आ जाएंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ये हमारा क्या था, हिस्टोग्राम बना दिया हमने, हिस्टोग्राम। उसके बाद एक और इसके अंदर कंडीशन आ जाती है, ठीक है। जैसे हमें फर्स्ट तो सिंपल सम था, हमारा इंटरवल दिया हुआ था हमें। सेकंड में हमें मिड वैल्यू दे दी, हमने खुद इंटरवल बनाए। उसके बाद अब थर्ड में क्या है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम व्हेन क्लास इंटरवल आर अनइक्वल। जैसे क्लास इंटरवल का जो गैप होता है वो सेम होता है, यहाँ पे हमें व्हेन द क्लास इंटरवल आर अनइक्वल देन द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वुड बी डिफरेंट। अब जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। बिफोर प्रेजेंटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। लेकिन हमने तो हिस्टोग्राम की थ्योरी में पढ़ा था कि जो उसकी विड्थ है वो क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। द क्लास इंटरवल आर मेड इक्वल। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल को इक्वल बनाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल आर एडजस्ट, उसको हमने क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से लेके 26 दे दिया। अब सीधा दो का गैप चल रहा था अब तक, तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया, सीधा 4 का गैप दे दिया, ठीक है। फिर 26 से लेकर 32 दे दिया। तो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो 14 से 16 हो गया, 16 से 18 हमारा ठीक है, 18 से 20 हमारा ठीक है, ठीक है, 20 से 22 तक हमारा ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी है 50, 100,
160 और 60। अब 22 से लेके 26 है ना, उसको हम क्या करें, 22 से पहले 24 आना चाहिए और फिर 24 से 26। अब जो ये 60 फ्रीक्वेंसी है उसको हमने दो इंटरवल में डिवाइड कर लिया ना, तो 60 को भी 2 से डिवाइड करके 30 ले लेंगे दोनों में, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 26 से 32, लेकिन 26 से 28 आना चाहिए, फिर 28 से 30 आना चाहिए, फिर 30 से 32 आना चाहिए। अब इस इंटरवल को हमने 3 उसमें डिवाइड कर लिया, तो 30 को 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 10 10, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनमें ऐसे होता है 32 में से 62 26 गया, 6 आया। जो ये 30 है किसकी फ्रीक्वेंसी है, 6 उसकी है, एज ग्रुप की, ठीक है। और हमने लेने कितने कितने की है, 2 की लेनी है, 2 3 6 3 10 जा। तो ये फॉर्मूला होता है, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरवल को सेम बनाने के लिए। अब हमें ये दिया हुआ है तो हम यहाँ से नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ से, क्योंकि सेम ही आया है। उसके बाद अब देखो, पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेने हैं। यहाँ पे 0, सबसे पहले 14 से स्टार्ट होएगा, 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे हाईएस्ट वाली हमारी है 160। 160 के लिए हम क्या करें, 20 20 का गैप ले लेते हैं, 20 40 60 80 100 120 140 160 हो गया। उसके बाद क्या है, फर्स्ट नंबर पे है 50 हमारी फ्रीक्वेंसी, तो 50 इन दोनों के बीच में आएगी। फिर हमारी कितनी है, 100, इसको 100 तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद कितनी है, 160, इसको 160 तक लेके चलते हैं। उसके बाद कितनी है, 60, 60 को यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है, 60। उसके बाद कितनी है, 30 हो गया, और 2 टाइम 30 है तो यहाँ तक ऐसे चला जाएगा। उसके बाद कितनी है, 10, तो 10 10 10, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये 50 था, 100 160 60 30 30 10 10 10। यहाँ लिख देंगे हम एज ग्रुप, क्योंकि एज ग्रुप दिए हुए थे, और यहाँ आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि 14 से 16 की एज कितनी है, 50 बच्चों की है, इस टाइप से, ठीक है। हमारा हिस्टोग्राम वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। 3 तरह की उसमें कंडीशंस आई थी। एक हमारा सिंपल था जिसमें हमें इंटरवल दिया हुआ था पहले से ही। सेकंड था हमारा कि मिड वैल्यू हमें गिवन थी, हमने इंटरवल बनाया पहले। थर्ड था कि हमें इंटरवल तो गिवन है लेकिन अनइक्वल विथ का, ठीक है, मतलब अनइक्वल, उसकी जो रेंज है वो अनइक्वल है, तो हमने सबसे पहले उसको क्या बनाया, इक्वल बनाया। उसके बाद हम पॉलीगन भी कर लेते हैं आज। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अब हमने देखो क्या है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी बना के, फ्रीक्वेंसी जो ये हिस्टोग्राम है वो बनाने के बाद जो इनके मिड पॉइंट है ना, ये जैसे ये मिड पॉइंट हो गया, इस रेक्टेंगल का ये हो गया, इस रेक्टेंगल का ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये ऐसे इनको क्या कर देना है, जॉइंट कर देना है अपने मतलब हैंड से ही, मतलब स्केल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्टिंग द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द हिस्टोग्राम। रेक्टेंगल का जो टॉप है उसके मिड पॉइंट को लेके हमने क्या करना है, अपने पॉलीगन को बना देना है। हाउएवर ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी ड्रॉन इवन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ए हिस्टोग्राम। क्या हो सकता है, एक तो हिस्टोग्राम बनाने के बाद हम पॉलीगन को बना सकते हैं, एक बिना पॉलीगन हिस्टोग्राम बनाए भी पॉलीगन हम बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जैसे हमने मिड वैल्यूज़ गिवन थी, हमें उसका इंटरवल बनाया था ना, अब हमें इंटरवल गिवन होगा, सबसे पहले हमें मिड वैल्यूज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके मिड वैल्यूज़ बनाने के बाद हम उसको किस पे मार्क कर देंगे, एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। द कोरोस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर मार्क्ड ऑन द वाई एक्सिस। उसकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसको कहाँ दिखा देंगे, वाई एक्सिस पे।
ऑल द पॉइंट्स इंडिकेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट क्लासेस आर जॉइंट टू मेक ए ग्राफ। उन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और वो हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। बोथ द साइड्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर एक्सटेंडेड टू मीट द एक्स एक्सिस। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की साइड्स है उनको हम एक्सटेंड कर देंगे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट। अभी यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे दी हमें। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब हमें नहीं कहा ना कि विदाउट बनाना है या हिस्टोग्राम के साथ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम का यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे 80 तक गिवन है, तो 80 तक हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। फ्रीक्वेंसी ऊपर लेनी होती है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है 50। ठीक है। 5 का गैप ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है। उसके बाद अब देखो 10 तक दिया ना, 0 से 10 हमें क्या दिया हुआ है, 10, तो ये हो गया। 10 से 20 हमें क्या दी हुई है, 20। तो मैं हैंड के साथ ही बना रही हूँ, आप स्केल के साथ बनाना इसको, हिस्टोग्राम को। 20 से 30 हमें क्या दिया हुआ है, 30 से 30 हमें क्या दिया हुआ है, 40। 30 से 40 हमें क्या दिया हुआ है, 30। 40 से 50 हमें क्या दिया हुआ है, 15। 50 से 60 हमें 10 गिवन है। 60 से 70 हमें 6 गिवन है। फिर हमें 2 गिवन है। ठीक है। अभी हमें बनाना क्या है, पॉलीगन। तो हमारा मिड पॉइंट ये हुआ, ये तो हमारी जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नीचे लिख देंगे मार्क्स, यहाँ आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हमारा पॉलीगन हो गया तैयार। मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमें क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ए हिस्टोग्राम। अब हमने आ गया वो क्वेश्चन कि विदाउट हिस्टोग्राम हमने बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी हमने मिड वैल्यू लेनी है। इसकी मिड वैल्यू क्या होएगी, 5, इसकी 15, 25, 35 और 45। तो देखो यहाँ पे हम 5 ले रहे हैं, फिर 15, 25, 35 एंड 45। ठीक है। यहाँ पे 20, 40 ऐसे दी हुई है, 80 तक है लास्ट, तो ऐसे ले लेते हैं 20, 40, 60, 80। ठीक है। अब फर्स्ट नंबर के लिए हमें क्या दी हुई है, 20, तो सिर्फ पॉइंट लेंगे ऐसे 20 और ये। ठीक है। फिर 40 गिवन है, यहाँ ले लेंगे। फिर हमें 80 गिवन है, 80 हमारा यहाँ हो जाएगा। फिर हमें 60 गिवन है, 60 हमारा यहाँ हो जाएगा। फिर हमें 30 गिवन है, तो 30 हमारा यहाँ हो जाएगा। अब ये देखो, हमने जब ये बनाया था तो 0 से 10 हमारे स्टार्ट थी इंटरवल। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ऐसे गया था, इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे मिला देंगे, फिर ऐसे। ठीक है। ये देखो, मतलब अगर ऐसे दिखाना हो आपने तो दिखा सकते हैं, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे। वैसे सीधा भी करोगे तो कोई गलत नहीं होएगा। तो ये हमारे आ गए मार्क्स, और ये हमारी आ गई
मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना करते हैं। कल वीडियो में हम इस जो हमारा एग्जाम्पल वाला पोर्शन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, ये भी, और ये हम कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।